नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था है बड़ी विचित्र है, बड़ी ही अद्भुत है और ऐसी जाति व्यवस्था दुनिया के किसी देश में नहीं मिलती है कि यहाँ की जाति व्यवस्था के कारण यहाँ जो है समाज 7,000 लगभग 7,000 जातियों में बटा हुआ है। उनमें भी तमाम ऊंची नीची, सछूत अछूत, स्पृश्य अस्पृश्य और तमाम जो है अंधविश्वास और पाखंड भरी हुई जातियाँ। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इतनी मजबूती के साथ ये जातिवादी व्यवस्था, इसको बनाने में, गढ़ने में कितना मेहनत करनी पड़ी, कितना परिश्रम करना पड़ा हमारे आर्य ब्राह्मणों को। उन्होंने यहाँ आकर के मूल निवासी और अनार्यों को न केवल दास बनाया, गुलाम बनाया और उन्हें जाति से भी पतित कर दिया। ये उनकी नई खोज थी। ये खोज जो है केवल भारत में ही कामयाब है, भारत में ही ये पाई जा रही है। और जो उनके युगों की मेहनत थी, सतयुग से लेके, त्रेता से लेके, द्वापर से लेके और आज कथित कलयुग तक में यह प्रथा विद्यमान है, देखते हैं। और दोस्तों, हम लोग जो है इसको आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तमाम ऊंच नीच, तमाम भेदभाव, तमाम छुआछूत आज भी समाज में व्याप्त है। तो ये इन्हीं कथित धर्म ग्रंथों के कारण जो इन ऋषि मुनियों ने लिखे, और ये व्यवस्था केवल एक ऋषि ने नहीं की, सारे ऋषि जो है यही काम करते रहे कि किस तरह से इस समाज को, इस देश को छिन्न भिन्न करके अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करते रहें। दोस्तों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किस प्रकार से औसनस, जो ऋषि शुक्राचार्य भी कहते हैं जिन्हें, उन्होंने, शुक्राचार्य ने किस तरह से जो है समाज को वर्ण संकर व्यवस्था से रूबरू कराया हम लोगों को अपनी औसनस स्मृति में लिख करके। और दोस्तों, ये दुर्लभ चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इनकी जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो हमारे समाज में पता नहीं कब तक चलता रहेगा। मैं तो सोचता हूँ जब तक चलता रहेगा, जब तक ये तथाकथित धर्म ग्रंथ जो है छपते रहेंगे और चलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं यही, और उससे आगे व्यास स्मृति में भी व्यास जी महाराज ने भी जातिवाद के बारे में क्या क्या लिखा है वो देखने योग्य है। और उन्होंने बताया है कि जो आज जातियां अपने को उच्च वर्ण समझती हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय समझती हैं, उनको पता नहीं है कि उनके खिलाफ जो है कितना जहर उगला हुआ है और उनकी समाज में क्या व्यवस्था है। लेकिन वो अपने मन से अपनी कथा कहानियाँ गढ़ करके कि हम उससे ब्रह्मा के अंग से निकले हैं, फलाने से निकले हैं, हम तो पवित्र हैं, हम तो ब्राह्मण क्षत्रियों से कम नहीं हैं। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। ये उनका अंधविश्वास है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने के उनके मन में लालसा रहती है। और यही कारण है कि तमाम शूद्र जातियां जो है आज अपनी इस जो पहचान बना रखी थी उसको जानने की कोशिश नहीं करते और छद्म रूप से जो है, नाहक रूप से क्षत्रिय बनने का, ब्राह्मण बनने का ढोंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये बात मैं नहीं कहता, ये धर्म ग्रंथ कहते हैं। आप पढ़ लीजिए इनको। तो देखिए, मैंने कल भी बताया था, व्यास स्मृति है ये 12वीं स्मृति है और ये अष्टादश स्मृति है। ये जो है इसमें देखिए, इसमें भी बड़ा विचित्र प्रसंग है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आइए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप इसको देख सकते हैं और देखिए दोस्तों, और समझिए कि इन तथाकथित ऋषि मुनियों ने किस तरह से जो है हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की और उससे अपने खान पीन का कैसे इन्होंने जो है व्यवस्था की, प्रबंध किया। दोस्तों, काशी क्षेत्र में देखिए, मैं संस्कृत में भी पढ़ सकता हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। कुछ मैं सुना देता हूँ आपको श्लोक जो है, ताकि आपको ये न लगे कि मैं कोई बात जो है वैसे ही कह रहा हूँ अपनी तरफ से। मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहता दोस्तों, ये सब लिखा हुआ है और मैं इसके स्क्रीनशॉट भी देता हूँ आपको। और आप ये पुस्तक मंगा करके, इसका जो है पता भी मैं उसमें दे दूँगा, स्क्रीनशॉट इसका भी मंगा के पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मुझे कोई इस तरह की मेरी भावना नहीं है
कि मैं जो है अपने शूद्र भाइयों का जो है नीचे दिखाऊं, उनका अपमान करूं, क्योंकि इस तरह का जातवाद तो मैं मानता हूं कि ये तो अभिशाप है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, ये ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से कर दी है, उसको पढ़ करके आश्चर्य होता है और ये लगता है कि आप लोग भी सुन लें। आप नहीं पढ़ पाए अभी तक और आपने नहीं सुना है और ना ये दुर्लभ पुस्तकें आपको उपलब्ध हैं, तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे माध्यम से ही आप सुन लें और जान लें कि देखिए हमारी स्थिति समाज में किस कदर रही है, कहाँ रहे हैं और हम अपने को क्या मानते हैं। दोस्तों, तो काशी क्षेत्र में श्री वेद व्यास जी सुख सहित बैठे हुए थे। काशी क्षेत्र में आराम से बैठे हुए थे आसन पर। इस समय मुनियों ने उनके समीप जाकर चारों वर्णों के धर्म को पूछा, और कोई धर्म ही नहीं था। सब जगह जो है मुनियों को बड़ी चिंता रहती थी कि चारों वर्णों का धर्म बताओ, और सब ऋषि जो है फिर चारों वर्णों का धर्म बताते रहते थे। तो उन्होंने भी पूछा, जाकर के व्यास जी से पूछा, तमाम कल औसनस ऋषि शुक्राचार्य जी से पूछा, तमाम से पूछा, वशिष्ठ जी से, पराशर से, इसमें 18 ऋषि मुनियों के वो हैं। दोस्तों, मैं समय समय पर बताऊंगा कि देखिए कितनी जो है नफ़रत भरी है इन ग्रंथों में जो है शूद्रों के प्रति खास तौर से। तो चारों वर्णों के धर्म को पूछा उन मुनियों ने। सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान वह वेद व्यास मुनियों के इस भांति पूछने पर संपूर्ण वेद के अर्थ और स्मृति शास्त्र को स्मरण कर प्रसन्न होकर कहने लगे। सारे वेद और स्मृति शास्त्र स्मरण कर लिए उन्होंने और फिर कहने लगे खुश होकर के। देखिए, सुनिए। तो दोस्तों, वृतांत तो बहुत है, मैं आपको जो है संक्षेप में जो हमसे संदर्भित है मैं उसी को रखता हूँ, हम शूद्रों से जो संदर्भित है। देखिए क्या कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विशिष्टयो वर्णा द्विजातय और श्रुति स्मृति पुराणोक्ता धर्म योग्यास्तो नेतरे शूद्रो वर्ण चतुर्थो अपि शूद्रो वर्णो चतुर्थपि वर्णम स्वादमर्ति वेदम मंत्रम स्वाहा षटकारादिर्विना। 5वां 6वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, यह तीनों वर्ण दो जाति हैं। ये वर्ण ही दो जाति हैं, इनकी दो जातियाँ होती हैं। यह तीनों वर्ण ही श्रुति स्मृति और पुराण में कहे हुए धर्म के अधिकारी हैं। इन श्रुतियों में, स्मृतियों में और वेद पुराणों में जो धर्म है उसके अधिकारी केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि ये दो जाति हैं, इनके दो जन्म होते हैं, एक उपनयन संस्कारों के बाद और एक जन्म से। लेकिन शूद्रों का एक ही जन्म होता है माँ के गर्भ से, उनका कोई संस्कार नहीं होता और इसीलिए वो शूद्र कर दिए। जो क्षत्रिय जो है मानते नहीं थे, इनके नियम विधानों को विरोध करते थे, जो है इनके विधान के अनुसार नहीं चलते थे, यज्ञ हवन आदि नहीं करते थे, उनको जो है शूद्र श्रेणी में डालते गई है जो है। तो शूद्र जाति चौथा वर्ण है, बस 4 वर्ण थे, चौथा वर्ण शूद्र जाति है। इसी कारण धर्म का अधिकारी है, बस इसी कारण धर्म का अधिकारी तो है। लेकिन वेद मंत्र, स्वधा, स्वाहा और सट कासराद शब्दों के उच्चारण का अधिकारी कदापि नहीं है। धर्म का अधिकारी, धर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, गंगा जी में नहाओ, व्रत करो, मंदिरों में जाओ, वो धर्म करो। लेकिन वेद मंत्र पढ़ना, स्वाहा यज्ञ करना, हवन करना और ये सब वेद मंत्र पढ़ना, पुराण पढ़ना, ये गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये उस समय अलाउ नहीं था। रामायण के, गीता, इनके कोई कान में शब्द पड़ जाएं तो राजा जो है शीशा पिघला करके कानों में भर दे, ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों कि देखिए, वर्धकिन्नापितो गोप आसाय कुंभकारकः वणिक किरातकायस्थ मालाकार कुटुम्बिनः वरदो मेद चंडाल दास स्वपच कोलकः और एतेम अंत्यजा समाख्याता चे ये चान्ये च गवासनः एसाम संभाषणाम स्नानम दर्शनार्थकम वीक्षणम। ये श्लोक 11वां 12वां। देखिए इसका अर्थ सुन लें दोस्तों, और बड़ा दिलचस्प है इन दो श्लोकों का अर्थ कि वर्धक यानी ब्रैकेट में बढ़ई, वर्धक ब्रैकेट में बढ़ई,
नापित ब्रैकेट में नाई, और गोप ब्रैकेट में ग्वाल, कुंभकार यानी कुम्हार, वणिक कौन सा वणिक, जो लेन देन यानी व्यापार करे और निषिद्ध जाति हो, वैश्य हो, व्यापार करता हो लेकिन वो निषिद्ध जाति का हो वैश्यों में। किरात, कायस्थ, देखिए कायस्थ जो है इन बातों को जो है बहुत विरोध करते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं, लेकिन हम भी नहीं कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो भी हैं, लेकिन इनमें लिखने से और पढ़ने से मालूम पड़ता है कि कायस्थों को भी शूद्र की और अंत्यजों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों ये पढ़ लें, व्यास स्मृति है, 345 पृष्ठ पर है इस पुस्तक में, अष्टादश स्मृति में, कि किरात और कायस्थ, माली, वरट, मेद, चांडाल, कैवर्त, स्वपच, कौलक, कुटुंबी, कूटमाली, और जो गोमांस भक्षण करते हैं, और जो जातियाँ जो गाय का मांस पहले ज़्यादातर खाते थे, तो जो जातियाँ गौमांस भक्षण करते हैं, वो तो जब बुद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसी का विरोध किया उन्होंने, हिंसा का कि पशुओं को नहीं काटा जाए। अशोक ने भी जो है रुकवा दिया था अपनी वधशालाओं में, केवल जो है 3 पशुओं की आज्ञा थी कि 3 पशुओं मार सकते हैं बस। तो इस तरह से जो है ये गौमांस भक्षण जो जातियाँ करती हैं वह सभी अंत्यज हैं, और अंत्यज से तो आप समझते होंगे दोस्तों, अस्पृश्य हैं, अछूत हैं। कौन कौन, फिर सुन लें आप, बड़ा वो रहता है समाज में घमासान कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, शूद्र मानने को अपने को कोई शूद्र भी तैयार नहीं होता है। तो बढ़ई, नाई, गोप, ग्वाल, कुंभकार, वणिक और जो निषिद्ध जाति हों, किरात, कायस्थ, माली, वरट, मेद, चांडाल, केवट, स्वपच, कौलक, कुटुंबी, कूटामाली, और जो गोमांस भक्षण करते हैं वह सभी अंत्यज हैं। इन सब के साथ संभाषण करने से, इनसे अगर बोलना पड़ जाए, संभाषण करना पड़ जाए, तो क्या है, तुरंत जो है पवित्रता के लिए, आत्मशुद्धि के लिए स्नान करना उचित है। स्नान करें तुरंत, और इनके देखने से अगर इनके दर्शन हो जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करे तभी पवित्र होगा। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये व्यास महाराज कह रहे हैं, जो कि पुराणों के, वेदों के, सभी शास्त्रों के लेखक हैं, महान विद्वान हैं, पराशर ऋषि के और मल्लाहपुत्री सत्यवती के पुत्र हैं दोस्तों। तो ये कह रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। और हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि इनमें से उनको बहुत बुरा लगेगा कि ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये फर्जी हैं, ये सब गलत हैं ये। अरे भाई ये गलत हैं, फर्जी हैं, तो इनका प्रकाशन आज भी हो रहा है, बंद करवाओ। ये एक ग्रंथ में नहीं है, सारे ग्रंथों में है। कल भी आपने देखा औशनस स्मृति में किस तरह से सारे लोगों को वर्ण संकर घोषित कर दिया है, अपनी ही औलाद घोषित कर दिया है, सबको शूद्र बना दिया है। और आज भी देखिए कि इनको अंत्यज घोषित कर दिया है, बढ़ई तक को, जो अपने को शर्मा लिखते हैं, ब्राह्मण हैं, अच्छी बात है। तो कायस्थ जो है अपने को क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन आज उनको और वेदना होगी जब ये सुनेंगे कि ये जो है। तो दोस्तों मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो है इसे मंगा करके पढ़ लीजिए और देख लीजिए, मैं भी स्क्रीनशॉट दे दूँगा। मुझे खुद वेदना होती है कि इन शूद्र भाइयों के साथ, और हमारे जो अनार्य थे, हमारे जो मूल निवासी थे, जो हमारे आदिवासी थे यहाँ के, उनके साथ कितनी गहरी जड़ जमाई नफ़रत की, घृणा की, जातवाद की, जो कितने युगों से चली आ रही है और अभी पता नहीं कितने युगों तक चलती रहेगी। और ये ग्रंथ जब तक छपते रहेंगे, जब तक ये नफ़रत जातवादी चलती रहेगी। तो दोस्तों आइए आगे सुनते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं व्यास जी महाराज के उद्वेद्यम क्षत्रिणाम विप्रो वैश्याम च क्षत्रियो विषाम न तो शूद्राम दुजम कंचन्ना अधम पूर्ण वर्णजाम। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्या को विवाह है। ब्राह्मण किसको विवाह है? क्षत्रिया को, क्षत्रिय की लड़की को, और वैश्य की लड़की को विवाह सकता है। यानी ब्राह्मण का यह सुप्रीम पावर थी, उसको विशेष अधिकार था, रिजर्वेशन था। क्या? 3 पत्नी रख सकता है। किस किस की? ब्राह्मण की लड़की के साथ ब्राह्मण कर सकता है,
क्षत्रिय की लड़की के साथ भी ब्राह्मण शादी कर सकता है कानूनी रूप से, इन्हीं ग्रंथों के अनुसार यही कानून था दोस्तों, धर्मशास्त्र जो है यही कानून थे। और वैश्य की लड़की के साथ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और नहीं भी हो तो शूद्र की लड़की के साथ भी कर सकता है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ 3 का दिया है। और क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय जो है क्षत्रिय के साथ, और वैश्य की लड़की के साथ, जब वैश्या को विवाह है, और ब्राह्मण शूद्री को, और नीच वर्ण उत्तम वर्ण की कन्या को न विवाह है। यहाँ जो है ब्राह्मण को शूद्री को विवाहने से मना किया है व्यासी महाराज ने। और नीच वर्ण, अब आप देख लीजिए, नीच वर्ण कौन, शूद्र वर्ण, उसको उत्तम वर्ण कौन, सवर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कन्या को कदापि न विवाहे। और यही कारण है कि आज भी जो है तमाम कत्लेआम हो जाते हैं अंतर्जातीय विवाह करने पर दोस्तों। यही इन्हीं का प्रभाव है। ये कोई कहीं अलग से नहीं आया, विदेशों से नहीं आया ये ज्ञान, ये आज चल रहा है। उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कर सकते हैं, वो 3 से, वो 2 से, वो 1 से, और यानी वैश्य जो है वैश्य शूद्री के साथ भी कर सकता है, लेकिन और किसी के साथ नहीं। और शूद्र वर्ण जिसे नीच वर्ण कहा है, नीच वर्ण उत्तम वर्ण की कन्या को ब्याहने की कदापि भूल नहीं करे, कदापि न विवाह है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए बहुत रोचक प्रसंग है ये, कि किन के अन्न को न खाए, थोड़ा संक्षेप में दिया है कि नापिता नंद्यम मित्रामृण शीर्णीम दास गोपिका शूद्राणाम मप्यमीशाम तो वुक्कानम नैव दुष्यति। क्या नाई, वंश का मित्र, जो अपने कुल का मित्र हो, नाई हो, अर्धशीरी दास यानी अपना जो दास हो, और गोप, गोप यानी ग्वाला, इन शूद्रों के अन्न को खाकर भी दोष नहीं लगता। इनका खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई शरीर में जो है विकृति नहीं आएगा, इनका आप खा सकते हैं। और आगे चलते हैं, मांस के ऊपर देखिए, मांसाहार के कहते हैं कि ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे, लेकिन उस समय सब खाते थे। और कहीं कहीं यहाँ भी बताया है कंपलसरी भी होता था, लेकिन कुछ खास अवसरों पर। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कि नासियान्द्रहणो मांसम नियुक्त कथंचन कतौ क्रतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अनंस्रम पतात दुजः मृगयोपार्जितम मास मभ्यमृतम पितृदेवता क्षत्रियो द्वादशोनम तत्कीत्वा वैश्यो अपि धम्मतः। क्या ब्राह्मण श्राद्धादिक में, श्राद्धादि में बिना नियुक्ति मांस भोजन कदापि न करें, यानी जब तक बुलाया नहीं जाए श्राद्ध आदि में तब तक ब्राह्मण जो है मांस का भक्षण नहीं करें। परंतु लेकिन आप देखिए आगे कि यज्ञ में और श्राद्ध में नियुक्त होकर, भाई श्राद्ध तो यही कराएंगे ब्राह्मण लोग, यज्ञ में भी यही कराएंगे यज्ञ, तो क्या कहा उन्होंने कि यज्ञ में, लेकिन यज्ञ में और श्राद्ध में नियुक्त होकर ब्राह्मण यदि मांस भोजन न करे तो पतित होता है। देखिए फिर तो पतित हो जाएगा, नरक में जाएगा, अगर श्राद्ध में और यज्ञ में बुलाए जाने पर भी मांस भक्षण नहीं करे। ये व्यास जी महाराज कहते हैं कि क्रतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अन्यं श्रमणम पताते दुजः। अगर यज्ञ में और श्राद्ध में नियुक्त होकर, और यही नहीं कह रहे व्यास जी, ये मनुस्मृति में भी कहा है, तमाम ग्रंथों में कहा गया कि बगैर बात के मांस भक्षण ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, और जो करता हो छोड़ दे, बहुत अच्छी बात है। किंतु यदि यज्ञ में और श्राद्ध में नहीं खाए तो फिर समझ लो कि वो पतित हो जाता है। 55-56वां श्लोक, क्षत्रिय मृगया करके लाए हुए मांस को, क्षत्रिय यानी शिकार करके लाए हुए मांस से पितर और देवताओं को पूजा करें, उनमें से आप भी भोजन करें। जो क्षत्रियगण कराते थे, क्षत्रिय लोग, राजा लोग, और वो शिकार करके भी लाते थे, और जब वो यज्ञ कराते थे और ये जो है देवताओं को श्राद्ध कराते थे पितरों का, तो वो पूछते थे पितरों को, तो उनको भी भोजन कराते थे पितरों को, देवताओं को,
और खुद भी करते थे, ब्राह्मणों को भी कराते थे। उनमें से आप भी भोजन करें, ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं। और उसमें से 12वें भाग को मोल लेकर, देखिए, वैश्य भी खा ले तो अधर्म नहीं है। यानी उसके 12वें भाग को, यानी 12 किलो है तो 1 किलो अगर वैश्य भी खरीद के, ऐसे नहीं, खरीद ले उसे, यज्ञ में जो आया हुआ है, श्राद्ध में जो आया हुआ है, या जो शिकार करके लाए हैं छत्री जी, तो उसमें से 12वें भाग को मोल लेकर वैश्य भी खा ले तो अधर्म नहीं है, बिल्कुल अधर्म नहीं है। ये देखिए दोस्तों कि मृगयो पार्जितम मास भक्षणम च पितृदेवता क्षत्रियो द्वादशोनम तत्कृत्वा, खरीद कर, तत्कृत्वा वैश्यो अपि, वैश्य भी धर्मतः, धर्मिष्ठ है, धर्मतः, धर्म के अनुसार है, अगर उसके 12वें भाग को खरीद करके वैश्य भी खाता है तो। अच्छा, आगे देखते हैं कि जो ब्राह्मण, आगे के श्लोक में कहते हैं कि द्विजो जग्ध्वा व्रथा मासम हत्वाप्य विधिना पशूनः और निरयेग्वक्षयम वासमाप्रोत्या चंद्र तारकम, 57वां श्लोक, कि जो ब्राह्मण व्यर्थ में ही मांस खाता है, यानी जीव के स्वाद के लिए मांस खाता है, या जो बिना विधि के, बगैर मंत्र आदि पढ़ने के, बिना विधि के यूं ही पशुओं को मारता है, वह अनंत काल तक नरक में निवास करता है। ये भी कहा है उन्होंने कि भाई बगैर बात के मत खाओ ब्राह्मणों मांस, खाना है तो विधि सहित मारो जानवर को, ऐसे नहीं यज्ञ विज्ञ करके अपना मंत्र वंत्र पढ़ के तब आप मारो। बिना विधि के पशुओं को जो ब्राह्मण मारता है और जो ब्राह्मण व्यर्थ मांस खाता है वह अनंत काल तक नरक में जाता है। अब तक चंद्रमा, जब तक चंद्रमा और तारागण आकाश में स्थित करते हैं तभी तक उसका नरक में वास। अब लोग ये जो है, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक तारागण रहेंगे, तब तक वो नरक में ही रहेगा, समझ लो। कौन? वह ब्राह्मण जो व्यर्थ में ही अपने जीव के स्वाद के लिए मांस खाता है या फिर बिना विधि के पशुओं को मारता है। अब आगे देखें कि सर्वत कामानंद सम्मासामाद्य फलम श्रम्यम खस्य चह मुनि साम्यम बामोति गृहस्थो अपि द्विजो उत्तमः, 58वां श्लोक। यानी व्यर्था मांस को बेच देने से संपूर्ण कामना और अश्वमेध यज्ञ के फलों को प्राप्त होकर गृहस्थ भी ब्राह्मण मुनियों के समान हो जाता है। गृहस्थ भी ब्राह्मण मुनियों के समान हो जाता है। कब? कि व्यर्थ मांस को वर्ज देने से, यानी छोड़ देने से, संपूर्ण कामना और अश्वमेध के यज्ञ को, यानी जो व्यर्थ मांस है उसको छोड़ देने से बहुत जो है अश्वमेध फल का लाभ, अश्वमेध यज्ञ का फल लाभ होता है। यानी व्यर्थ में मत खाइए, आप विधि विधान से खाइए, विधि विधान से आप पशुओं को मारिए। ये है, आगे देखते हैं कि गृहस्थ जो है कैसे पुण्य कमा सकता है। ये देखिए, इसका भी दिया हुआ है कि प्रत्यश्रम पाद शौचम च ब्राह्मणानाम च तर्पणम न पापम संस्पृश्योतस्य बलिभिक्षा ददाति यः पादोदकम पाद घृतम दीपमन्नम प्रतिश्रयसः यो ददान्ते ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति तम यमः। 7वां-8वां श्लोक क्या कहते हैं कि जो गृहस्थ ब्राह्मणों को जीविका प्रदान करे, यानी रोजी रोटी दे, जो गृहस्थ ब्राह्मणों को, और तृप्ति करे उनकी, उनके चरण धोए, उनके चरणों को धोता है, पाद शौचम च ब्राह्मणम च तर्पणम। तो ये जो है क्या है कि जो गृहस्थ ब्राह्मणों को जीविका प्रदान करता है, तृप्ति करता है ब्राह्मणों की, उनके चरण धोता है, और जो बलि वैश्वदेव करता है, बलि वैश्वदेव करता है, यानी यज्ञ आदि करता है, उसमें बलि भी देता है, उस मनुष्य को पाप स्पर्श तक भी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रतिश्रय अर्थात रहने की जगह, मकान आदि, और पैरों के धोने के लिए जल, पादघृत जूता और खड़ाऊं देता है,
दीपक देता है, अन्नदान करता है और आश्रय देता है, भवन देता है, यमराज उसके निकट आ नहीं सकते। ये देखिए, तो इस तरह से जो है भोले वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, और उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं देखी, लिख दी, जो सत्ययुग और त्रेता द्वापर की लिखी हुई आज भी हम पढ़ रहे हैं कलयुग में, और इसी के अनुसार आचरण आज भी हो रहे हैं। तो जो गृहस्थ ब्राह्मणों को जीविका प्रदान तृप्ति करता है उनके चरण धोता है, और जो वल वैश्वदेव करता है उस मनुष्य को पाप स्पर्श तक भी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रत्यश्रय अर्थात रहने को जगह और पैरों के धोने के लिए जल, पादधृत यानी जूता हुआ खड़ाऊं, दीपक, अन्नदान और आश्रय देता है, यमराज उसके निकट नहीं आ सकते। विप्रपादोदकम क्लिन्नाम यावत् तिष्ठति मेदिनी और तावत् पुष्कर पत्रेषु पिबति पित्रो अमृतम। जिस गृहस्थ के घर में, देखिए ये सोचने की चीज़ें हैं दोस्तों, आप भी ध्यान कर लें कि जिस गृहस्थ के घर में ब्राह्मणों के चरणों के धोने से, जल से पृथ्वी जब तक गीली रहती है, चरण धोए, हमारे घर पे आए और हमने उनके चरण धोए ब्राह्मण देव के, तो जब तक वो गीली रहेगी पृथ्वी तब तक कमल के पत्तों में उसके पितर अमृत पीते हैं। देखिए, पितरों की बड़ी चिंता रहती है, जो मर गए हमारे पितर, उनकी जो है व्यवस्थाएं कर दी हैं। भले ही हमारी कोई व्यवस्था नहीं की, हमको जाति पाति में बांट दिया, छूत्र बता दिया, सूत बता दिया, अस्पृश्य बता दिया, अंत्यज बता दिया, लेकिन हमारे पितरों की बड़ी चिंता है उन्हें कि वो जो है कमल के पत्ते में अमृत पीते हैं। कौन? कि जिनके हमारे चरण धोने से जिनके घरों में मिट्टी गीली हो गई, और जब तक वो सूखेगी नहीं, गीली रहेगी, तब तक उनके पितर स्वर्ग में बैठे हुए कमल के पत्ते से अमृत पीते रहते हैं। देखिए ये क्या व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में ही मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी वर्ल्ड। और वर्ल्ड वालों को सुना दो तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि देखिए भारत की क्या, जगत गुरु की क्या व्यवस्था है। हे ऋषि श्रेष्ठ हो, व्यास जी कह रहे हैं, सुना के पूछ रहे हैं वो कि हे ऋषि श्रेष्ठ हो, कपिला गौ के दान करने से जो फल होता है, कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल केवल ब्राह्मणों के चरण धोने से होता है। कहीं मत जाओ, ऋषि महर्षियों सुन लो, यत फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तस्फलम श्रशियम श्रेष्ठा विप्राणाम पाद शोधने स्वागमेनाग्ने प्रीता आसनेन शतक्रतु पितराम पाद शौचेन अन्यादेन प्रजापति। देखिए 10वां और 11वां श्लोक है कि कपिला गौ के दान करने से भी जो फल हो जाता है, मिलता है, कार्तिक की पूर्णमासी को पुष्कर में जो स्नान करने से फल होता है, वह फल घर बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है कपिला का दान करने की, कोई ज़रूरत नहीं है पुष्कर में जाके कार्तिक की पूर्णमासी को नहाने की। केवल क्या करें, अपने घर बुलाएं और ब्राह्मणों के चरण धो दें। ब्राह्मणों के चरण धोने से होता है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, देखिए ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं, पढ़ लीजिए व्यास स्मृति में। ब्राह्मणों का स्वागत करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। मैं तो दोस्तों वर्षों से पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन आज YouTube का माध्यम मिला तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुन लें दोस्तों, क्या ज्ञान रहा है हमारा। ब्राह्मणों का स्वागत करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। आसन देने से इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपने अगर उचित आसन दे दिया तो इंद्रदेव खुश हो जाएंगे, वहाँ से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे स्वागत करने से, और चरण धोने से पितर प्रसन्न होते हैं। चरण धो दिए तो बस आपके पितर खुश हो गए। वहाँ देखते देखते स्वर्ग में से देखते रहते हैं, जहाँ भी होते हैं, कि देखिए हमारे बच्चे जो है ब्राह्मणों के पैर धो रहे हैं, और हमको जो है कमल के पत्तों में अमृत मिल रहा है पीने को। और अन्नाद दान करने से प्रजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। और अगर ब्राह्मण को अन्न आदि दान कर दिया तो कौन खुश होंगे? प्रजापति ब्रह्मा जी। ठीक है, हमारे बेटों को जो है खूब अन्न मिल रहा है खाने को।
और माता पितरो परम तीर्थ, देखिए ये भी सुन लीजिए दोस्तों कि माता पितरो परम तीर्थ गंगा गावो विशेषतः, और ब्राह्मणात् परम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। कितना अच्छा श्लोक है दोस्तों कि माता पितरो परम तीर्थ गंगा गावो विशेषतः और ब्राह्मणात् परम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। 12वां श्लोक कि माता और पिता प्रधान तीर्थ हैं। हमारे माता पिता प्रधान तीर्थ हैं, बिल्कुल सही कहा है। यद्यपि गंगा और गौ भी वही तीर्थ हैं, ये भी तीर्थ हैं, गाय और गंगा ये भी तीर्थ हैं, माता पिता भी तीर्थ हैं, परंतु ब्राह्मणों से बढ़कर तीर्थ न हुआ है और न होगा। सबसे बड़े माता पिता से भी, गाय से भी, गंगा से भी सबसे बड़े देवता जो है फिर ब्राह्मणों से बढ़ के तीर्थ कोई न हुआ है और न होगा। ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं दोस्तों। माता, अब देखिए ये एक तरफा बातें लिख दी हैं और अपने उसके लिए अपना जो है मान बढ़ाई स्थापित करने के लिए, अपना जो है खाने पीने की व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अब इनको जो है क्या समझा जाए, इनसे क्या समाज का हित हुआ, क्या देश का हित हुआ और कौन सा इससे धर्म का कार्य हुआ दोस्तों। लेकिन इनको कहते हैं बड़ा ज्ञान है, बड़ा विज्ञान है। मुझे तो दोस्तों इनमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं दिखाई देता, बल्कि समाज के गरीब लोगों का शोषण आज भी जारी है। जो बेचारे भोले भाले हैं, अशिक्षित हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और अपनी जो है कमाई इनको लुटाते रहते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए आप स्वयं देखें कि हमारे माता पिता से बड़ा तो कोई तीर्थ है ही नहीं, कोई भगवान भी नहीं है, जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, इस पृथ्वी पर लाए, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, विवाह शादी की, पढ़ा लिखा के नौकरी भी लगवाई। अब उनसे बड़ा हमारे लिए भगवान कौन हो सकता है दोस्त। उन्होंने ही हमें फिर ये धर्म सीखने के लिए ये अवसर दिए, भगवान को समझने के लिए अवसर दिए, तो इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे माता पिता को जाता है। और ये कहते भी हैं व्यास जी कि माता पिता भी धर्म है, तीर्थ हैं, गंगा भी तीर्थ है और गाय भी तीर्थ है, लेकिन ब्राह्मणों से बढ़कर तीर्थ न हुआ है और न होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं। अब व्यास जी खुद कह रहे हैं कि अपना शरीर पुष्ट करते हैं, खा पी करके खूब शरीर को बनाते हैं हृष्ट पुष्ट। क्या कि मृतक सूतम पुष्टांगो द्विजः शूद्रान्न भोजने और अहम मेवम न जानामि काम योनि सगमिष्यति। मैं भी नहीं जानता कि वो किस योनि में जाएंगे। कौन? जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में, जन्म हो या मरण हो, उसमें जो अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं और जो शूद्र के यहाँ का भोजन करते हैं, वह ब्राह्मण परलोक में जाकर यानी मरने के बाद किस योनि में जन्म लेंगे पता नहीं। व्यास जी कहते हैं यह मैं स्थिर नहीं कर सका। ये मुझे भी पता नहीं है कि जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में खाते हैं और अपने शरीर को पुष्ट बनाते हैं और शूद्रों के यहाँ भोजन करते हैं, उनका पता नहीं परलोक में जाकर कहाँ ठहरेंगे, वो कहाँ जगह मिलेगी, किस योनि में जाएंगे। क्योंकि आगे कहा है कि शूद्रान्ये नोद्र स्थेन यदि कंसिंस्त्रियते वा स संभुवेत सुकरो नूनम तस्य वा जायते कुले। क्या कि शूद्र का अन्न उदर में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह परलोक में सूकर की योनि में जन्म लेता है। शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर शूद्र का अन्न खाया है और उसी दिन ब्राह्मण देव गुजर जाते हैं, निधन हो जाता है उनका, मर जाते हैं, तो उन्हें क्या सूकर बनना पड़ेगा, सूकर की योनि में जन्म लेता है, अथवा शूद्र के ही कुल में जन्म लेता है, शूद्र ही बनता। तो यानी शूकर और शूद्र, देखिए आप समझने की चीज़ें, दोनों ही एक समान है। भले ही शूद्र के घर में जन्म ले लिया उसने क्योंकि शूद्र का अन्न खाया था, या फिर वो सूअर बनेगा। तो इसका मतलब इतना हीन है शूद्र का अन्न और शूद्र कि फिर वो शूद्र ही बनेगा या फिर सूअर बनेगा, दोनों ही एक समान है।
वह 12 जन्म तक, इससे आगे भी देखिए, वह 12 जन्म थे शूद्रान्यनोदरस्थेन यदि कंसिंश्रियते यह स भवते सुकरो नूनम तस्य वा जायते कुले ग्रधो ग्रधो 12 जन्मानि 7 जन्मानि सूकरः और श्वानश्च 7 जन्मानि हीत्येवं मनुरवरीत। क्या कि शूद्र का नोदर में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह परलोक में सूकर की योनि में जन्म लेता है अथवा शूद्र के ही कुल में जन्म लेता है, वह 12 जन्म तक गीध इससे आगे भी गीध बनता है। कितने? 12 जन्म तक, 12 बार जन्म लेता है गीध की योनि में, और 7 जन्म तक सूकर बनता है और 7 जन्मों तक कुत्ता होता है। वह मनु का वचन है। देखिए मनु महाराज कहते हैं, ये उन्होंने व्यास जी ने बता दिया, पुष्टि कर दी कि ये मनु का वचन है कि जो ब्राह्मण खा करके शूद्र का मर जाता है वह 12 जन्म तक गीध, 7 जन्म तक शूकर और 7 जन्मों तक कुत्ता होता है। वह मनु का वचन। अब बताइए कितनी घृणा भरी हुई है। आज इसको पढ़ते हैं, पढ़ करके क्या शूद्र के यहाँ खाएंगे? खाएंगे भी तो मन से खाएंगे। अब बहुत से शूद्र पढ़े लिखे हो गए, पैसे वाले हो गए, व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, IAS IPS हो गए, तो वो कथा भागवत कराते हैं, उनके यहाँ खाते होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या वो मन से खाते होंगे? अंदर तो सोचते ही जाते होंगे कि खा लो यार, 12 वर्ष तक गीत तो बनना ही बनना है, सूकर तो बनना ही बनना है। ये देखेंगे और ये वो जानते भी हैं कि कुछ नहीं बनना है, ये तो इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हमारे पुरखे जो लिख गए, तो खूब खाते हैं दोस्तों। और आगे कहते हैं कि अमृतम ब्राह्मणे अन्येन, अमृतम ब्राह्मणान्येन दाद्रियम क्षत्रियस्य च और वैश्यम अन्येनम तो शूद्रत्वम और शूद्रान्नानम रंकः व्रतेत। क्या? ब्राह्मण का अन्न उदर में स्थित रहने पर यदि मर जाए ब्राह्मण तो उसकी मोक्ष होती है। बस ब्राह्मण का खा करके मर जाए तो मोक्ष होगी, क्योंकि ब्राह्मण का अन्न है। और क्षत्रिय का अन्न उदर में रहने से मर जाए तो दरिद्र होता है, अगले जन्म में कौन बनेगा? वो ही गरीब बनेगा। अब गरीब तो आप जानते हैं शूद्र ही बनेगा। तो क्षत्रिय का अन्न खाना भी बड़ा खतरनाक है, वो अगले जन्म में फिर वो पतित यानी दरिद्र हो जाएगा। और वैश्य का अन्न में उधर रहते हुए मर जाए तो शूद्र होता है। देखिए वैश्य का नहीं खाना, लेकिन वैश्य ही का ज़्यादा खिलाते हैं। वही कथा भागवत होती हैं हर अमावस्या एकादशी, जब भी गणेश चतुर्थी, सत्यनारायण व्रत कथा, तमाम व्रत करते हैं तो वैश्यों का खाते हैं। लेकिन वो सावधान रहते हैं कि आज ही नहीं मरना है, आज ही खा के आए हैं। तो दोस्तों लेकिन वो कहते हैं व्यास जी के सावधान रहना कि वैश्य का अन्न उदर में रहने पर मर जाए तो शूद्र बनेगा, अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं बनेगा। और शूद्र के अन्न और शूद्र का खा लिया, किसी यार दोस्त को या मान लिए खा लिया, तो क्या होगा? नरक की प्राप्ति होगी। अब यहाँ नरक की प्राप्ति दिखा दी, वहाँ सूकर, गधा, गीध क्या क्या बना दिए। आगे देखते हैं कि जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है कि यश्च भुक्ते अयम शूद्रानम मासमेकम निरंतरम एह जन्मनि शूद्रतम मृतः श्वासैव जायते यस्यम शूद्रा पचे नित्यम शूद्रा वाग्रह मेदिनी वर्जितः पितृदेवेस्तु रौररम याति स द्विजः। जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खा ले और इसी जन्म में शूद्र हो के मरे, उसे कुत्ते की योनि मिलती है। शूद्र तो हो ही जाएगा, शूद्र का अन्न खाया 1 महीने तक तो वह इसी जन्म में शूद्र है और मरकर उसे कुत्ते की योनि मिलती है। ध्यान रखना, 1 महीने तक शूद्र का अन्न कदापि मत खाना ब्राह्मण देवो। ये आपके महाराज कह रहे हैं, हमारे ऋषि व्यास जी महाराज व्यास स्मृति में पृष्ठ 375 पर कह रहे हैं। श्लोक 67-68 है दोस्तों, मैंने पढ़ के भी सुना दिया। इसका अर्थ सुन लें कि जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है वह इसी जन्म में शूद्र है और मरकर उसे कुत्ते की योनि मिलती है। यह जन्मन शूद्रतम मृतम श्वासैव जायते, श्वानस्यैव जायते, श्वान होता है। अच्छा, लिप्त ब्राह्मण के यहाँ शूद्रा, जिस ब्राह्मण के यहाँ
जिस ब्राह्मण के यहाँ शूद्रा की रसोई बनाती हो, शूद्रा स्त्री रसोई बनाती हो, कुक हो, उसकी किचन में काम करती हो, रसोई का रसोईया हो, कौन? ब्राह्मण के यहाँ शूद्रा स्त्री। और जिसकी स्त्री शूद्रा हो और उसने स्त्री कर भी रखी हो, कोई लव हो गया हो किसी द्विज ने ब्राह्मण ने अगर शूद्रा के साथ शादी कर ली हो या घर में रख लिया हो, तो वह द्विज पितर और देवताओं से त्यागा हुआ है और मृत्यु के उपरांत रौरव नरक को जाता है। ये देखिए, ब्राह्मणों को सावधान रहना चाहिए। ये जो उन्होंने लिख दिया। और आगे देखते हैं अंत में दोस्तों कि व्यास जी के ये इसके बारे में कहते हैं, व्यास जी महाराज। अब पता नहीं व्यास जी तो नहीं कह रहे हैं, जो कौन कह रहा है ये देखिए कि इसके लिए क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ के लिए। इदे व्याप्तम मतम नित्य मध्यस्थम प्रयत्नतः और एतम दुक्ताचारवतः पतनम नैव विद्यते इति वेद व्यासोये धर्मशास्त्रे चतुर्थ अध्याय समाप्त इति व्यास स्मृति समाप्त। व्यास 12 नंबर, व्यास जी के विरचित धर्मशास्त्र को, ये धर्मशास्त्र है, व्यास जी द्वारा विरचित है, तो व्यास जी के विरचित धर्मशास्त्र को, धर्मशास्त्र के संग्रह को मनुष्यों को प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक है। अब पढ़ेंगे कौन? शूद्रों को तो, हमको तो अधिकार ही नहीं था पढ़ने का, यही पढ़ेंगे। तो ब्राह्मणों को पढ़ना आवश्यक है ताकि सारी चीज़ें उनकी नोटिस में रहें, किसी का खाना है किसका नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें। तो व्यास जी के विरचित धर्मशास्त्र के संग्रह को मनुष्यों को प्रतिदिन पढ़ना आवश्यक है। व्यास जी के कहे हुए आचरणों को जो करता है उसका पतन हरगिज नहीं होता, उसे कोई खतरा नहीं है पतन होने का। जो व्यास जी के कहे हुए आचरणों को करता है, अर्थात इस शास्त्रोक्त आचरण को करने से धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म की, यही धर्म है दोस्तों, इसी को कहते हैं ब्राह्मण धर्म। जो ब्राह्मणों ने में लिख रखा है, धर्मशास्त्रों को कहते हैं इन्हीं को। तो ये साफ कह रहे हैं, देखो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, अर्थात इस शास्त्रोक्त आचरण को करने से धर्म की प्राप्ति होती है और अधर्म का संपर्क हरगिज नहीं होता है। तो दोस्तों, इति श्री वेद व्यासाय धर्मशास्त्रे भाषा टीकायाम चतुर्थो अध्याय व्यास स्मृति समाप्तः। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों, इससे हमें विदित होता है कि किस तरह से जो है शूद्रों के लिए और शूद्र जातियों के लिए कितने प्रतिबंध थे, क्या क्या उनके लिए समाज में व्यवस्था थी, इनको पढ़ने से ही ज्ञात होता है। दोस्तों, मैंने आपके सामने रखा इस व्यास स्मृति में से। दोस्तों, आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे गाली भी देनी हो तो कमेंट कर सकते हैं, दीजिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ कहने के लिए, लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। आज संविधान हमें इसकी आज्ञा देता है। हमें अपनी जो है अभिव्यक्ति जिस तरह से इन्होंने अपनी शास्त्रों में व्यक्त कर रखी है युगों युगों से, तो आज हमको इनको पढ़ने की भी अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है कि हमें इसको पढ़ें और समझें। दोस्तों, इनमें जो अच्छी बात है ग्रहण करें, कोई मिल जाए तो, और जो चीज़ें आज के लिए अप्रासंगिक हैं, कोई मतलब नहीं है जिनका, उन्हें हम त्यागें। इसी में हमारे समाज की, इसी में हमारे देश की भलाई है दोस्तों। और तभी यहाँ से जो है जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत की भावना ख़त्म होगी और ये देश जो है अन्य देशों की तरह वैज्ञानिक देश, खुशहाल देश, सुशिक्षित देश बनेगा, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होगा और विकसित देश बनेगा। दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत विशाल देश है, बहुत विराट देश है, बहुत महान देश है हमारा। लेकिन सोचने की और समझने की बात है कि पुरातन पंथी विचारधारा को हमें त्यागना होगा, जो पीछे छूट गया है उसको छोड़ना होगा। उससे भविष्य में कभी कोई भला नहीं होने वाला है, न वर्तमान में भला होने वाला है। अब भला होगा तो दुनिया के साथ मिलकर चलने से, कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा और हमें विज्ञान पढ़ना होगा दोस्तों, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। इसी के साथ आप सब मित्रों से अनुरोध करता हूं कि ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आपका सुनने के लिए हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।